हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125। मैं आज आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। लोगों का अक्सर शिकायत होता है अल्लाह से कि उनकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, अल्लाह क्यों नहीं सुनता। ये शिकायत भी वो किससे करते हैं? अल्लाह से ही करते हैं कि या अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुनता, या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। ये जो बातें लोग कहते हैं ये भी अल्लाह से ही कहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ईमान सही है, आपका ईमान अल्लाह पर है कि हाँ अल्लाह कभी ना कभी सुनेगा। आपका यकीन अल्लाह पर है कि आप दुआ करेंगे तो अल्लाह कभी ना कभी सुनेगा। तो जरा सोच कर देखिए, क्या आपने दिल की गहराइयों से कभी दुआ मांगी है? मतलब इतनी गहराई से दुआ मांगी है कि आसपास क्या हो रहा है उसका आपको कोई फिक्र ना हो। चाहे आपका फ़ोन का रिंगटोन पिछले आधे घंटे से लगातार क्यों ही ना बज रहा हो, किसी का कॉल ही क्यों ना आ रहा हो, लेकिन क्या आप उस कॉल की फिक्र किए बिना सिर्फ दुआ मांगने में बिजी रहे हैं कभी? आधे घंटे के लिए ही सही, 10 मिनट के लिए ही सही, या 5 मिनट के लिए ही सही। चलिए 5 मिनट भी छोड़ दीजिए, 1-2 मिनट के लिए ही सही। तो आधे घंटे से मैं 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पे आ गया। लेकिन क्या आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप दुआ मांग रहे हैं, किसी का फ़ोन बजता है और आप तुरंत दुआ छोड़ करके फ़ोन किसका आया ये देखने में लग जाते हैं। आप दुआ तक नहीं मांगते, आप नमाज पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन दुआ मांगने के वक्त या तो आप ये सोच लेते हैं कि आपकी दुआ तो कबूल होगी ही नहीं, ये सोचकर आप दुआ ही नहीं मांगते, या फिर आप दुआ मांगने में जल्दबाजी करते हैं। तो कैसे दुआ कबूल होगी दोस्तों? ज़रा सोचिए, दिल की गहराइयों से तो आपने दुआ मांगी ही नहीं। किसी का फ़ोन बजता है, आप सोचते हैं कि अरे दुआ छोड़ो, दुआ तो ऐसे भी कबूल नहीं होनी है, और फ़ोन में उठा के कुछ बात करते हैं, शायद कोई काम बन जाए। ये सोच करके आप फ़ोन उठा लेते हैं और बाद में पता चलता है कोई ज़रूरी काम नहीं था, बस ऐसे ही कोई फ़ोन कॉल था। लेकिन सोचिए, सारे काम बिगड़ेंगे या बनेंगे वो तो अल्लाह की रज़ा पर डिपेंड करता है। अल्लाह चाहेगा तो सारे काम बन जाएंगे, चाहेगा तो सारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। तो उस अल्लाह से आप जब दुआ कर रहे हैं तो बगल में फ़ोन आपका 1 मिनट बजे या 1 घंटे तक बजता रहे लगातार, आपको फ़िक्र नहीं करनी है। जब अल्लाह से आप दुआ कर रहे हैं तो हर चीज़ अच्छा हो, आपकी दुनिया में भी और आपकी आखिरत में भी। ऐसी दुआएं कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, दुआएं कहते हैं लोग अक्सर तो सिर्फ दुनिया के लिए ही दुआएं कहते हैं अल्लाह से, आखिरत कोई नहीं मांगता। बहुत कम लोग ही मेरी तरह आखिरत के लिए भी दुआ कहते हैं, और आखिरत ही असली गोल है लाइफ का। जन्नत में जाना ही असली गोल है लाइफ का। इसीलिए ये ज़िंदगी मिली है। ये ज़िंदगी एक आजमाइश की जगह है दोस्तों, एक एग्ज़ाम सेंटर है एक तरह से अगर कहूँ तो, जहाँ लगातार हर दिन 24 घंटे आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आपका इम्तहान लिया जा रहा है। और एग्ज़ामिनर कौन है जानते हैं? फरिश्ते। वो लिख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप कितने गुनाह कर रहे हैं, कितनी नेकियां कर रहे हैं। और रिजल्ट सुनाने वाला कौन है जानते हैं? अल्लाह। तो ये सब एक आजमाइश की जगह है जो आपको आज की भाषा में मैंने बताया। तो ज़रा सोच के देखिए, एग्ज़ाम भी चल रहा है, ये ज़िंदगी एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ामिनर फरिश्ता है जो आप पे नज़र बनाए हुए है, और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट सुनाने वाला प्रिंसिपल जो कि रिज़ल्ट सुनाएगा वो अल्लाह पाक है। ऐसा समझ लीजिए आप। आपको आज की भाषा में बात समझ में आ जाएगी। तो ज़रा सोच के देखिए, ये ज़िंदगी को कितना आप 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप कितने ध्यान से एग्ज़ाम देते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं आप फेल ना हो जाएं एग्ज़ाम में, कहीं आपके मार्क्स कम ना हो जाएं। तो ज़रा सोचिए, आपका जो मार्कशीट है उसको समझ लीजिए कि आपका अमाल नामा, जो कि आपको आखिरी में दिखाया जाएगा क़यामत के रोज़, जब नेकी और बदी का फैसला होगा कि आपने कितने गुनाह किए हैं, कितनी गलतियां की हैं और कितनी अच्छाइयां, कितनी नेकियां की हैं। आपका अमाल नामा देखा जाएगा, आपकी नेकियां तराजू में तौली जाएंगी
तो नेकी ज़्यादा होती है या गुनाह ज़्यादा होते हैं, ये जब देखा जाएगा तो ज़रा सोचिए कौन सा पलड़ा भारी होगा। 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा का एग्ज़ाम में आप कोशिश करते हैं कि कहीं आपका कोई सवाल का जवाब छूट ना जाए, कहीं आप फेल ना हो जाए, कहीं आपके मार्क्स कम ना आ जाए। लेकिन ये ज़िंदगी भर का एग्ज़ाम है। हो सकता है आप 30-40 साल जिए, हो सकता है 60-70 साल जिए, हो सकता है 90-100 साल जिए, चाहे जितना भी जिए आप, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी जिए, ये दुआ कीजिए अल्लाह से। और हर दिन कोशिश कीजिए कि हर दिन आपको हर एक एग्ज़ाम में पास होना है, हर दिन सही चॉइसेस करने हैं लाइफ में, अपने परिवार का भी ख्याल रखना है, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। यही सब एग्ज़ाम है दोस्तों, बहुत आसान एग्ज़ाम्स है। जैसे हमेशा आपको खुश रहना है, हमेशा मुस्कुराना है, आपको कोशिश करना है कि आप कभी गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा शैतान का अमल है, ऐसा कहा जाता है। तो कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, बहुत आसान से सवाल हैं ज़िंदगी के। जैसे आप खुश हैं कि नहीं हैं? आप कहीं किसी से नाराज़ होकर बात करना तो नहीं छोड़ दिए? कहीं आपका कोई रिश्तेदार आपसे नाराज़ तो नहीं? अगर है तो उसे मना लीजिए। अगर आपका कोई रिश्ता टूटा हुआ है तो उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला पहले आएगा, ये सोचिए कि आप पहले कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे। जब सोचिए, अगर आप पहले कदम बढ़ाएंगे रिश्ते को बेहतर बनाने की तरफ, तो क्या आप छोटे हो जाएंगे? नहीं, आपका ओहदा और ज़्यादा बढ़ जाएगा सामने वाले की नज़र में, अगर आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। चाहे गलती आपकी हो, चाहे सामने वाले की हो, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश जो करता है ना दोस्तों पहले, उसका ओहदा ज़्यादा बड़ा होता है। तो कोई भी बिगड़े हुए रिश्ते को, कोई भी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कीजिए। वो इंसान बनिए जो 2 लोगों के बीच सुलह करवा दे। तो इससे आपको बहुत सवाब होगा, और हो सकता है अल्लाह को आपकी ये नेकी पसंद आ जाए, हो सकता है आपको इसी नेकी के सबब जन्नत मिल जाए। कुछ भी हो सकता है दोस्तों ज़िंदगी में, कोई नहीं जानता। तो कहना यही चाहता हूँ बस कि जन्नत अगर चाहिए तो मेहनत करना होगा, अपनी नेकियों को बढ़ाना होगा, अपने अमाल नामा यानी अपने ज़िंदगी का मार्कशीट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना होगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके मार्कशीट में ऐड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां आपके अमाल नामे में ऐड होंगी। तो बेसिकली मैंने आपको आसान शब्दों में बता दिया ना, ज़िंदगी एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम मिनर यानी कि जो एग्ज़ाम हॉल में होता है ना, जो देखता है कि आप सही से एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं, वो फरिश्ते हैं, वो लिख रहे हैं कि आपने कितनी नेकियां की, कितने गुनाह किए। और प्रिंसिपल जो कि रिज़ल्ट सुनाएगा वो अल्लाह पाक है। रिज़ल्ट का डे क़यामत का दिन होगा, और आपका अमाल नामा, आपका मार्कशीट है, जिसमें ये लिखा होगा कि कितनी नेकियां आपने की, कितने गुनाह आपने किए, यानी किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आपने पाए, लाइफ के किस एस्पेक्ट में कितनी नेकियां आपने बटोरी, यानी अपने रिश्तों को कैसे निभाया आपने, आपने ज़िंदगी में अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया या नहीं, आपने इबादत की या नहीं, आपने रोज़े रखे या नहीं, आपने नमाजें पढ़ी या नहीं, आपने तस्बीह पढ़ी या नहीं, आपने इबादत किया या नहीं, आपने अल्लाह का जिक्र किया या नहीं। ये सब चीज़ें काउंट होंगी दोस्तों, और फिर फाइनली आप जन्नत में जाएंगे। कितनी खुशी का दिन होगा वो।